गया था। सरफराज ने भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, डिसहार्टेंड हूँ, मुझे कब मौका मिलेगा, मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स ने भी कहा है। तो द फैक्ट इज़ कि शायद अभी जो टेस्ट टीम बनी है उसमें सरफराज का बस 19-21 का ही रह गया था। 19-21 का मतलब है कि अगर वो नहीं भी हुए, वो खुद ज़रूर डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन यू कैन डिले द इनएविटेबल, यू कैन नॉट डिनाई इट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरफराज इंडिया की टीम से खेलेंगे। और उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर भी राहुल कई सारी बातें बोली थी कि भाई ठीक है, आपको मुझे देखकर ऐसा लगेगा कि मैं आई एम स्टॉकिली बिल्ट, लेकिन मैंने यो टेस्ट क्लियर किए हैं। और सबसे बड़ा तो इम्तिहान आपका क्या है भाई, रन बनाने हैं ना। जो बंदा डबल सेंचुरियाँ बना रहा है तो वो तो डेढ़ दिन बैटिंग करके ही बना रहा है ना। सही बात है। और देखिए, अगर आप उनके नंबर्स देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके नंबर्स देखें, 80 से ऊपर की उनकी एवरेज है, एक के बाद एक 100 बनाए जा रहे हैं। 2 टेस्ट टीम की बाय द वे आप देखिए, फ्रांस को उस 11 में डालते हैं या उस स्क्वाड में डालते हैं, तो आई थिंक ये भी हो सकता है आप ठीक है, एटलीस्ट वो जहां अच्छा कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उनको आपने सिलेक्ट नहीं किया है, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी एटलीस्ट उनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आई एम श्योर उनकी सिलेक्टर्स से बात हुई होगी, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है, और आज नहीं तो कल उनको मौका भी मिलेगा भारतीय टीम में। आफ्टर ऑल डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप इतना तवज्जो दे रहे हैं, जिस हिसाब से अभी जो एक वो रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें कहा था कि भाई इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं जिनको हम देख रहे हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी ज़रूरी है। सरफराज अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाय द वे, मुंबई की टीम देखिए, यहाँ पे एक से बढ़कर एक धुरंधर खेल रहे थे। पृथ्वी शॉ ने 40 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने सुबह आए, उन्होंने 35 बॉल पे वो खड़का के 40 रन बनाए अपने। बहुत ही रहाणे आज फेल हुए, रहाणे के रन नहीं है, रहाणे आज फेल हो गए। उस वक्त टेस्टिंग कंडीशंस थी, इसीलिए सरफराज का ये जो 100 है, और क्योंकि कुछ ऐसे 100 आए हैं कुछ प्लेयर्स के, जैसे पृथ्वी ने पिछले मैच में असम के अगेंस्ट 379 बनाए थे। ठीक है, 379 बड़े होते हैं, और ये इन्होंने बड़ी ग्राउंड में बनाया। सरफराज ने सरफराज के बड़ी ग्राउंड में बेटर ऑपोजिशन और टेस्टिंग कंडीशंस में। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि किसी के रन कम होते हैं, लेकिन और दूसरी बात है ना कि आप सरफराज जिस दिन मैदान पर उतरेंगे उनसे वो 100 की ही आप तवक्कुआत करेंगे, आप 100 की ही उम्मीद करेंगे। और जब बल्लेबाज जानता है कि यार मेरे से तो 100 की ही उम्मीद हो रही है, बेंचमार्क मैंने इतना ऊपर कर दिया, उस पर आकर रन बनाना वो आसान नहीं होता। बट मुझे खुशी इस बात की भी है राहुल की, इस 100 में कुछ दिन पहले आपकी टेस्ट टीम का ऐलान हुआ और फिर ये डिसअपॉइंटमेंट्स वाली बात आई थी, कम से कम सरफराज की भूख जो है रनों की वो कम नहीं हुई। और आप जवाब कैसे दे सकते हैं? आप जवाब तो रनों से ही दे सकते हैं, बैट से ही दे सकते हैं। तो उस लिहाज से ज़बरदस्त पारी। आई थिंक मैं अगेन अगर पीछे जाऊंगा टेस्ट टीम की सिलेक्शन में, अगर सरफराज का नाम नहीं था, मैं उसको 19-21 ही मानूंगा। इसलिए भी क्योंकि जो टीम थी, आप बाहर तो किसी को कर नहीं सकते थे। आपने सूर्य कुमार यादव को भी ऐड किया है, और सूर्य कुमार यादव चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो रणजी ट्रॉफी में भी सूर्य कुमार यादव का यार बड़ा पुराना अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें ज़बरदस्त है। उनको रिवॉर्ड किया गया। एक सोच थी शायद सेलेक्टर्स की या टीम की कि अगर टर्निंग ट्रैक हो जाए, स्पिनर्स आकर परेशान करें, क्या अगर हमें ज़रूरत पड़े तो सूर्य को वहाँ पर 11 में कभी किसी मैच में खिला सकते हैं। सरफराज का वक्त भी आएगा, और सरफराज का वक्त आएगा, बस यही है कि उनको इंतज़ार करते रहना होगा, और जब वो वक्त आए उसके लिए तैयार रहना होगा। और लॉजिकली अगर आई थिंक हम में से जितने भी लोग हैं, अगर एक लॉजिकल 11 बनाएं, तो आई डाउट अगर आप सरफराज को स्क्वाड में डाल भी दें सूर्य कुमार यादव की जगह, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों की 11 में सूर्य कुमार यादव फीचर करेंगे, कंसिडरिंग जो उस 11 में आएंगे उन्होंने पीछे अभी हाल ही के वक्त क्या किया है। देखिए, केएल राहुल का मुझे एक वक्त पे लग रहा था कि क्या वो 11 में होंगे, पर आप सिलेक्टर्स ने उनको वाइस कैप्टन अनाउंस किया हुआ है। शुभमन गिल बाहर, इसका मतलब शुभमन गिल को भी बाहर बैठना पड़ेगा। शुभमन गिल ने बांग्लादेश में उनके सारे इनिंग्स बहुत अच्छी नहीं गई थी, बट उनके रन हैं बांग्लादेश में। उन्होंने पिछले 1 साल में एटलीस्ट लंबी फॉर्मेट में जो है उनके बड़े मैचेस में रन आए हैं, कुछ चाहे ओडीआईज देख लीजिए या टेस्ट मैचेस देख लीजिए, तो वहाँ पे लगेगा कि बहुत लोगों के साथ सही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगर आप ले लेते, इसमें कोई ख़राबी नहीं है सरफराज को, बट अगर नहीं लिया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरफराज का जो फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट को लेके वो ख़त्म हो चुका है, वो शुरू ही हुआ है। सरफराज ने कितने 30 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे, 30 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे सरफराज ने, और अगर आप देखें 3,500-4 हज़ार उनके रन होंगे इनफैक्ट, और तो उनका करियर शुरू हुआ है, ये स्टिल यंग।
आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।